आज हम लोग खान सर के हिस्ट्री के पहले चैप्टर प्रागैतिहासिकल प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं हम। इतिहास तो पहले 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? पहल का प्रागैतिहासिक काल, दूसर का आद्यैतिहासिक काल, तीसर का ऐतिहासिक काल। इसमें से हम पढ़ने वाले हैं कौन सा वाला? तो प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहते हैं। सभ्यता का पालन एशिया महादेश को कहते हैं। ठीक, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसमें से पढ़ने वाले हैं हम लोग कौन सा वाला? यही पहला प्रागैतिहासिक काल। ठीक, इतिहास का वह समय, ठीक, कौन सा समय? इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है ना, इसके अंतर्गत किसको रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। वही क्या कहलाता है आपका? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। स्टोन एज प्रागैतिहासिक काल के ही अंतर्गत आता है। आइए इसको देखते हैं। ठीक है ना, पाषाण काल क्या है देखते हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। किसने? डेट इम्पोर्टेंट है। 1863 ईस्वी में किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किसकी खोज की? पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। ठीक, आइए देखते हैं और आगे। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। ठीक, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक, आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उनके बारे में। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने। ठीक, लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? जॉन ब्रूस ने। किसने? जॉन ब्रूस ने। ठीक, आइए और देखते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा काल? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक, जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, इसका जो एज है वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। कब से लेके कब तक? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है पूरा पाषाण काल। आइए जानते हैं स्टोन एज, यानी स्टोन एज के अंतर्गत पूरा पाषाण काल जो है, पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। ठीक है ना, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया। ठीक, आइए आगे देखते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक, अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका पीरियड कब है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। कब कब? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसके बारे में। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? कार्लाइन ने दी। कार्लाइन ने इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। कब दी? तो 1867 में दिया। ठीक, यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। कब के काल था? यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार था। ठीक,
आइए आगे देखते हैं। इसी काल में, ठीक है ना, कब, इसी काल में मानव के अस्थिरा पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सरायनाहर, कहाँ, सरायनाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। फिर आगे पढ़ते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल न्योलिथिक पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में दिया। नवपाषाण काल के बारे में जानकारी किसने दी? सर जॉन लुबाक ने। कब? 1865 ईस्वी में। आइए देखते हैं आगे। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया। क्या बना लिया? मानव ने स्थायी आवास बना लिया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। पशुपालन का जो साक्ष्य है वो आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। क्या था? कुत्ता, ठीक है ना। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था, ठीक। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या लिखा है। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7,000 ईसा पूर्व, कब? 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान तथा किरतर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूँ मिले हैं। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? जौ और गेहूँ मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका कौन सा? बुर्जहोम है दूसरा। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक। आइए देखते हैं अगला। तीसरा का है गुफकराल। यहाँ से क्या मिला है? मृदभांड मिला है। यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है गुफकराल से। अगला है कोल्डिहावा। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व में मिला है, ठीक। कब मिला है? 6,000 ईसा पूर्व में। आइए अब देखते हैं चिरांद के बारे में पढ़ते हैं। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है छौआ लेहुरा देव। कौन सा है? लेहुरा देव है, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा बीच पूर्व प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे है दमदमा है आगे। दमदमा के बारे में देखते हैं। यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिला है। क्या है? 3 मानव कंकाल मिला है एक ही कब्र में, ठीक है ना। महदहा हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है कौन सा? ताम्रपाषाण काल, कैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है ना। ताम्रपाषाण काल के बारे में अब पढ़ते हैं। तो ताम्रपाषाण काल के बारे में क्या लिखा है? यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार एवं गिलुंद कौन? आहार एवं गिलुंद पूरा स्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियां हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आहार का प्राचीनतम नाम क्या है? ताम्बावती, अर्थात तांबावली जगह है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना गया है। बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, नरहन ताम्रपाषाणकालीन है। कौन कौन? एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन। बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन क्या है? तीनों सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, नरहन, ये क्या है? सब ताम्रपाषाणकालीन है, ठीक। आगे देखते हैं
जो ये महिष दल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन इसने की HD संकालिया ने की है। ठीक है ना। जो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव क्या थी? ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है ना। किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। ठीक है ना। बच्चों के गले में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदौली तथा निवासा बस्तियों में पाया गया है। स्टेटाइट तथा कार्नेलियन 2 पत्थर होते थे। ताम्रपाषाण की प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक थे। जिनके पास ये पत्थरें होती थी वे धनी व्यक्ति कहलाते थे। जैसे आज कोहिनूर महंगा है, उस समय स्टेटाइट और कार्नेलियन 2 ऐसे पत्थर थे जो जिनके पास होते थे वे अमीर कहलाते थे। चित्रित मृदभांड का सबसे पहला इस्तेमाल ताम्रपाषाण में हुआ था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गाँव बसाए। भारत में बड़े बड़े गाँव किसने बताए? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने। किसने बसाए? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ठीक, आइए और आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी थे। कांस्य युग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरवासी थे, जबकि ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, वे नगरों में नहीं रहते थे। ठीक है ना। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से, कहाँ? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं जोरवे संस्कृति, जो एक छोटा सा टॉपिक है। आइए इसको भी फिनिश करते हैं। देखिए, यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। जोरवे संस्कृति कहाँ प्रचलित था? महाराष्ट्र में। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी? ग्रामीण। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पुरास्थल थे। कौन कौन थे भाई पुरास्थल? इनाम गांव, नासिक, नेवासा, तैमाबाद, महाराष्ट्र, ये सब जो थे कौन कौन? फिर से देखते हैं। इनाम गांव, नासिक, नेवासा, दैमाबाद, यही जोरवे संस्कृति के अंतर्गत के गांव थे। आइए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ये क्या है? ये है आपका युग, स्थान और प्रमुख साक्ष्य। देखते हैं इसके बारे में। युग कौन सा? पाषाण युग। पाषाण युग में बोरी मुंबई स्थान से क्या मिला था? कुल्हाड़ी, खंडक, चोपर के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? कुल्हाड़ी, खंडक, चोपर के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिले थे। ठीक है ना। फिर आइए और देखते हैं। सोहन घाटी पाकिस्तान पंजाब में स्थित है। यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर मिला था आपको चॉपर चॉपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है। चॉपर का अर्थ होता है एक तरफ धार वाला उपकरण, चॉपिंग का अर्थ होता है दोहरी धार वाला उपकरण। आइए देखते हैं भीमबेटका, रायसेन, मध्य प्रदेश। भीमबेटका, रायसेन, मध्य प्रदेश से क्या मिला था? ये देश की शैली चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना है। भीमबेटका, रायसेन, मध्य प्रदेश जो है देश की शैली चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना है। फिर आता है आपका आगे चौतरा मंडी, हिमाचल प्रदेश। यह सोहन संस्कृति से संबंधित है। किससे? सोहन संस्कृति से संबंधित है। अतिरम्पक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु। यहाँ से क्या मिला था? यहाँ पर मिश्रित एबीवली तथा एसुली के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अतिरम्पक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु से क्या मिला है? मिश्रित एबीवली एसुली के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर पल्लवरम, चेन्नई, तमिलनाडु से क्या मिला है? यहाँ से मिला है ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट बुशफूट ने 1864 ईस्वी में यहाँ पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। क्या किया था? पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ठीक, फिर आगे है आपका बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर, यूपी। यहाँ से आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से क्या मिले हैं? आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। ठीक, आइए और आगे देखते हैं। आगे है और आपके कौन सा? अब आ गया आपका दूसरा युग। कौन सा युग है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा बागौर के बारे में। बागौर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में प्रेजेंट डेज में, ये यहाँ पर 2 चीज़ें मिली थी। मध्य पाषाण काल का पहला तो ये सबसे बड़ा स्थल था, दूसरा कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहाँ से बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से। ठीक है ना। वहीं पर आ जाता है सराय नाहर राय, प्रतापगढ़, यूपी में जो स्थित है। यहाँ पर शवों को आवासीय क्षेत्र में दफनाने का साक्ष्य मिला था। शवों को रहने वाले ही क्षेत्र यानी आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सराय नाहर।
राय। ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ यूपी में। आगे है महदहा, आगे है महदहा प्रतापगढ़ यूपी, महदहा प्रतापगढ़ यूपी नीचे, ठीक। पुरुष स्त्री दोहरा सावधान के साक्ष्य, मतलब पुरुष स्त्री को दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला था? महदहा दमदमा में, जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ यूपी में। फिर आगे है आदमगढ़ होशबंगा मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, होशबंगा में। बागौर की तरह यहाँ से भी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। बागौर की तरह ही आदमगढ़ मध्य प्रदेश से ही पशुपालन का साक्ष्य मिला है। आगे देखते हैं, आगे आगे नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में पहले ही है बुर्जहोम। बुर्जहोम यानी कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है बुर्जहोम। यहाँ पर गर्तावास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गर्तावास होता है ज़मीन के अंदर मिट्टी को कोड़ के घर बना के रहने को गर्तावास बोला जाता है, जो कि बुर्जहोम कश्मीर में मिला है। और मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य भी कहाँ पर मिला है? कश्मीर में, बुर्जहोम में मिला है, ठीक। फिर अस्थि उपकरणों के साक्ष्य भी बुर्जहोम में ही मिला है। फिर गुपखराल, ये कहाँ स्थित है? पुलवामा जम्मू कश्मीर में। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे, पुलवामा जम्मू कश्मीर के लिए लोग, ठीक है ना। फिर आता है आपका, आगे देखते हैं, गुफकराल के बाद आता है आपका कौन सा वाला? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कहाँ पर है? मेहरगढ़ स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। यहाँ से क्या मिला है? भारत में सर्वप्रथम गेहूँ व जौ की खेती के स्थल है। मानव के साथ साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। म से मेहर, म से में बकरी, तो मेहरगढ़ में क्या मिला है? भारत में सर्वप्रथम गेहूँ और जौ की खेती मेहरगढ़ में, मानव के साथ बकरी दफनाया गया है मेहरगढ़ में, ठीक है। आगे देखते हैं, चिरांद छपरा बिहार। भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थान था क्या? चिरांद छपरा बिहार। यहाँ से अस्थि उपकरणों का साक्ष्य मिला है। दाउजली हैडिंग असम, पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी तथा बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। फिर कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, ठीक। 6000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य, हस्त निर्मित मृदभांड, निवास के लिए झोपड़ियाँ, ये सब मिली हैं। कहाँ पर मिला है? कोल्डिहवा में। कोल्डिहवा में क्या क्या मिला है? 6000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य मिला है, हस्त निर्मित मृदभांड मिला है, निवास के लिए झोपड़ियाँ मिली है। फिर बरुड़ी सिंहभूम झारखंड में जो स्थित है, यहाँ से सिर्फ उपकरण मिलता है। इसी के साथ हम लोगों का ये पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है। हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं।